एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है अनूपगढ़ के अंदर ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर जेट और बीएचयू का और सीयूटी का जो बेंच चल रहा है वो अपने कंटिन्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से चल रहा है। ऑनलाइन की अपने ने लास्ट जो क्लास पढ़ी थी वो गाय के बारे में पढ़ी थी, यानी गाय के बारे में कुछ साधारण जानकारियाँ, और दो अपनों ने वैरायटी पढ़ी थी दो, जिसका नाम है साहिवाल और कांकरेज। आज अपने नेक्स्ट जो वैरायटी है गाय की वो पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो वैरायटी अपने पर रहने वाली है वो रहने वाली है मालवी, यानी गाय की जो मालवी वैरायटी है वो रहने वाली है। मालवी क्या है बेटा, देसी है, एक भारतीय क्या है वैरायटी अपने पास। चलो मालवी का जो उत्पत्ति स्थल है बेटा सभी से सबसे सुख है मालवी से मालवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र रहने वाला है अपना, मालवा क्षेत्र रहने वाला है। हाँ जी, मालवी से मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र बेटा कहाँ पड़ता है, अपने एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसका जो ओरिजिन रहने वाला है मालवी का वो मालवा क्षेत्र यानी कि एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है, यह नस्ल मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ में पाई जाती है। हाँ जी, ये जो वैरायटी है जो मालवी वैरायटी गाय की, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, ये अपनी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है बेटा। इसके जो दूसरा नाम है, इसके उपनाम होते हैं, यानी मालवी के अलावा इसको किस और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या क्या इसका, पहला नाम है मंथनी। क्या नाम रहने वाला है, मंथनी। गाय का जो मालवी गाय का नाम है पहला वो मंथनी रहने वाला है। दूसरा नाम है महादेवपुरी, महादेवपुरी रहने वाला है बेटा, दूसरा नाम रहने वाला है महादेवपुरी। जो इसका तीसरा नाम रहने वाला है मालवी का वो रहने वाला है गंगा तिरी रहने वाला है बेटा। और चौथा जो मालवी है वो मालवी रहने वाला है। मालवी के बेटा तीन नाम होते हैं अदर नेम, पहला तो अपना है मंथनी है, दूसरा महादेवपुरी है, तीसरा है गंगा त्री हो गया बेटा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तीनों नाम इसके मालवी के मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अपना पुट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, रंग भूरा जिस पर काले धब्बे, पूंछ सामान्य लंबी, काला गुच्छा इसकी पहचान है। इसकी जो गाय की मुख्य पहचान रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, रंग इसका भूरा रहने वाला है, जिस पर काले रंग के धब्बे, यानी रंग भूरा होगा और उस पर क्या होंगे, काले रंग के धब्बे होंगे। पूंछ सामान्य लंबी और पूंछ के पीछे जो बालों का काला गुच्छा रहने वाला है, ये इसकी बेटा क्या है, मुख्य पहचान रहने वाली है। गुच्छे से आप याद रख लेना, यानी जिस गाय के पीछे पूंछ के पीछे घना सारा गुच्छा हो यानी बालों का घेरा हो, वो कौन सी गाय रहने वाली, अपनी मालवी गाय रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, कान छोटे व नुकीले होते हैं। इसके जो कान रहने वाले बेटा वो छोटे और नुकीले रहने वाले हैं। ठीक है, चलो इसकी उपयोगिता की अपनी बात करें तो इसकी जो उपयोगिता प्रति ब्याज पर लीटर दूध देती है वो देती है बेटा 1200 लीटर। कितना लीटर देती है, 1200 लीटर प्रति ब्याज पर क्या है बेटा दूध देती है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। या एक दिन की उसकी बात करें, यानी एक दिन के अंदर जो अपनी मालवी गाय है वो कितना से दूध देती है, वो लगभग अपने को देती है 5 से 6 लीटर दिन के अंदर। यानी एक दिन के अंदर जो दूध उत्पादन होता है मालवी का वो 5 से 6 लीटर का होता है। नेक्स्ट देखो, दूध के अंदर वसा, तो मालवी के दूध के अंदर वसा कितनी मात्रा होती है बेटा, वसा की मात्रा होती है बेटा 5%। गाय के जो मालवी गाय के जो गाय दूध के अंदर है जो वसा की मात्रा है वो बेटा 5% रहने वाली है। नेक्स्ट जो वैरायटी देखो वो अपने कौन सी रहने वाली है बेटा, गिर रहने वाली है। तो सारे जने गिर का टॉपिक डाल लो, अंडरलाइन कर लो गिर को क्या मोस्ट बातें हैं, क्या आ सकती है, अपने उस बारे में बेटा बात करेंगे थोड़ी। गिर का जो उत्पत्ति स्थल है बेटा काठियावाड़ के अंदर है। कहाँ होने वाला है, गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है वहां से क्या है, गिर का उत्पत्ति स्थल है। यानी कि दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन से, यानी गिर जंगल से इसका क्या है बेटा, गिर गाय का क्या है उत्पत्ति स्थल है। सिंपल सी भाषा में लिखना, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, यानी गुजरात का या तो काठियावाड़ क्षेत्र या काठियावाड़ों के वन से क्या है गिर गाय की क्या है उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्या है,
राजस्थान के भीलवाड़ा अजमेर जिले में पाई जाती है। गिर गाय है जो राजस्थान के भीलवाड़ा व अजमेर जिलों के अंदर क्या ये अपनी पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, इस नस्ल को गुजरात की शान के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आपको, ठीक है बेटा। चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो जेट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, सभी के अंदर ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। खास करके सुपरवाइजर वाले विद्यार्थी इस लाइन को गौर से देखो भी। जो कौन सी वैरायटी है जो गुजरात की शान कहलाती है, या शान के नाम से पहचानी जाती है, वो वैरायटी कौन सी बेटा? गिर रहने वाली है अपनी, ठीक है बेटा। राजस्थान में गिर नाय का अन्य नाम, यानी को जो गिर वैरायटी है उसका दूसरा नाम क्या है अपने राजस्थान के अंदर? तो देखो दूसरा नाम क्या है? रेडी। गिर गाय का पहला नाम रेडी, दूसरा अजमेरा, अजमेरा। तीसरा नाम क्या रहने वाला है? दक्कन। क्या रहने वाला बेटा? दक्कन। और चौथा देशान रहने वाला है, देशान। तो साबिल नाम अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले नाम क्या क्या रहेगा? गिर का नाम रेडी रहेगा, अजमेरा, दक्कन और देशान गिर गाय के जो क्या है अन्य नाम अपनी राजस्थान के अनुसार रहने वाले हैं। चलो आगे देखो बेटा, रंग चितकबरा व शरीर पर लाल व चॉकलेटी स्लेटियां होती है, यानी जो इसका कलर रहने वाला है गिर का वो कैसा रहने वाला है बेटा? चितकबरा। वह शरीर पर लाल व स्लेटी चितियां होती है, यानी स्लेटी रंग की या लाल रंग की चितियां इनकी धारियां सी होती है। आगे देखो, भारी भरकम ललाट और लंबे लटके घुमावदार कान, पत्तियां क्या है? जो इसकी पत्ती के समान होते हैं, यानी जो इसके कान होते हैं वो कैसे होंगे बेटा? पत्ती के समान होंगे, घुमावदार और लटके और लंबे होंगे बेटा। ये इसकी क्या है बेटा? कुछ प्रमुख विशेषता है इसकी, ये भी लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये मोस्ट रहने वाली है। आपसे पूछ लेगा भी ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान क्या होते हैं बेटा? लंबे होते हैं, लटके हुए होते हैं और पत्ती के समान होती है। पहली बात जो मोस्ट लाइन बढ़ती है भी कौन सी नस्ल के जो गाय के जो कान रहने वाले हैं पत्ती के समान रहने वाले, वो किसके रहने वाले बेटा? अपनी गिर नस्ल के रहने वाले हैं। आगे देखो, 1980 में काफी पशु ब्राजील भेजे गए, यानी जो गिर नस्ल की वैरायटी है उसको 1980 में क्या है? 1980 में ब्राजील भेजा गया बेटा। कहां भेजा गया? ब्राजील भेजा गया। ये लाइन कई बार पूछ लेता है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, औसत दूध उत्पादन, यानी कि इसका प्रति बयान पर दूध कितना होता है? वो सिंपल सी बात रहने वाली बेटा, इसका जो दूध उत्पादन होता है वो 1500 से 1800 लीटर प्रति बयान पर होता है। कितना दूध होता है गिर का? 1800 से लेकर 1500 से लेकर 1800 प्रति बयान पर दूध रहने वाला है। दूध के अंदर जो वसा रहने वाली है वो लगभग 4 से 5% रहने वाली है बेटा। गिर गाय के जो दूध के अंदर लगभग वसा है वो 4 से 5 रहने वाली है। प्रथम बार ब्याने की आयु, यानी कि फर्स्ट स्टेज होती है जब पशु ब्याता है, पहली बार जो गिर नस्ल ब्याती है, गाय वो ब्याती है, उसकी एज क्या रहती है? उस समय 4 वर्ष की रहने वाली बेटा। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। ये लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाना सारी बातों को। तो कितनी आयु होती है उसकी? 4 वर्ष की आयु के अंदर वो क्या है? पहली बार ब्याती है पशु, ठीक है बेटा। मादा का जो वेट होता है, मैंने वेट यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि गिर का वेट क्या बेटा पूछ सकता है, वहां पर मोस्ट होता है गिर का। तो मादा का जो वेट होता है वो 386 किलो होता है बेटा, और जो नर का वेट होता है वो 544 केजी होता है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई क्या बेटा? सभी ने अंडरलाइन कर लिया होगा, इस बात को समझ भी आ गई होगी, ठीक है। राजकीय पशु प्रजनन फार्म जो कहां पर है? अपना जामनगर के अंदर है बेटा। कहां है? जामनगर के अंदर। जो गिर से संबंधित जो प्रजनन का फार्म है वो कहां पर है बेटा? जामनगर के अंदर है। यहां तक सभी ने अंडरलाइन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो अपने नेक्स्ट वैरायटी की बात करेंगे बेटा, मेवाती की बेटा। किसकी बात करने वाले? अपने मेवाती। तो लिख लो मेवाती वैरायटी।
हाँ जी, मेवाती। मेवाती का क्या है बेटा, जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, मथुरा जिला। मेवाती का उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश यानी यूपी का मथुरा जिला रहने वाला है बेटा। आगे देखो, राजस्थान में ये भरतपुर अलवर में पाई जाती है। राजस्थान में ये वैरायटी कहां पाई जाती है? भरतपुर और अलवर के अंदर आई जाती है। मेवाती का दूसरा नाम, मेवाती का दूसरा नाम बेटा कोसी होता है। क्या होता है बेटा? कोसी। क्या होने वाला है बेटा? कोसी होने वाला है। एक बात बेटा और सुनो, जो आपकी एग्रीकल्चर के या केमिस्ट्री या बायो के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो जो जेट में पूछे जा सकते हैं, वो हम उसकी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं बेटा। शाम को स्पेशल 1 घंटे की बेटा वो क्या चलेगी? आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसके अंदर जो जेट और बीएचयू के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस की जाएगी। यानी वही क्वेश्चन हम जो अपने डिजिटल बोर्ड पर है वो लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो सभी जने जितने से ज्यादा संख्या में हमारे जो ज्ञान सागर क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जो ऑनलाइन जो हमारे टेस्ट सीरीज चलने वाली उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो जितने से ज्यादा विद्यार्थी क्या है बेटा, हमारी संस्थान ज्ञान सागर क्लासेस से ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो कल तक अपना क्या रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई बैच खाली नहीं रहने वाला है, कोई भी सीट खाली नहीं रहने वाली है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, रंग सफेद, माथा आगे की तरफ उभरा हुआ, वह अयन छोटे होते हैं। इसके जो थन यानी कि अयन होते हैं वो छोटे होते हैं। रंग सफेद होता है पशु का, और माथा आगे की तरफ क्या होता है बेटा? उभरा हुआ होता है। रंग सफेद, माथा आगे की ओर उभरा हुआ, और अयन क्या होंगे इसके बेटा? छोटे होंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? आगे देखो, सींग पीछे की ओर मुड़ी हुई, यानी जो इसकी सींग होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? राउंड शेप, यानी कि पीछे की ओर क्या होते हैं बेटा? मुड़े हुए होते हैं। ये इसकी क्या बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या खासियत है गाय की? अंडरलाइन कर लेना। खुर काले रंग की होती है। ठीक है बेटा, राजकीय पशु प्रजनन फार्म, जो राजकीय पशु प्रजनन फार्म है इसका, वो कहां पर है बेटा? अलवर। कहां पर रहने वाला है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर इसका बेटा क्या है? जो फार्म है, राजकीय फार्म है, पशु प्रजनन फार्म है, वो रहने वाला है। नेक्स्ट है बेटा, 280 दिनों के ब्यांत पर लगभग 1000 से 12 केजी क्या ये दूध देती है। पहले तो बात समझो, ये प्रति ब्यांत पर कितना दूध देती है? लगभग 1000 से 1200 लीटर। अब पूछ लेगा भाई ये पशु है वो कितने दिनों तक दूध देता है, यानी कितने दिन इसका ब्यांत का टाइम चलता है? वो चलता है इसका बेटा 280 दिनों का। कितने दिनों का चलता है बेटा? 280 दिनों का चलता है। यहां तक समझ में आ गई बात? नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे वसा। तो जो मेवाती के जो दूध के अंदर जो वसा होती है वो लगभग बेटा 5% होती है। कितनी होती है बेटा? 5% रहने वाली है। इस बात को भी नोट कर लेना आप। ठीक है बेटा, ये तो होगी मेवाती की बात। अब अपने क्या नेक्स्ट वैरायटी लेके आ रहे हैं थार पारकर। बेटा थोड़ा अपने को फटाफट सिलेबस करना होगा, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ही कम रह गया है। यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना वो क्या सिलेबस अपने कंप्लीट कर आपका रिवीजन हो सके। नेक्स्ट लाइन डालो थार पारकर वैरायटी। थार पारकर की वैरायटी सबसे पहले ओरिजिन अपने जानते हैं, वो कहां पर है बेटा? दक्षिण पूर्वी के सिंध प्रदेश का थार पारकर जो पाकिस्तान में बढ़ता है बेटा। कहां बढ़ता है? मोंटगोमरी जिला। जिले की बात आ जाए, मोंटगोमरी जिला है। एक मोंटगोमरी जिले से क्या बेटा एक भैंस की वैरायटी उत्पन्न हुई है, जो मैंने करवा चुका हूं। आप कमेंट करके बताना अभी सर वो कौन सी वैरायटी रहने वाली है। और जो थार पारकर रहने वाली है वो भी क्या है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान से। इलाका कौन सा बनने वाला? दक्षिण पूर्वी का सिंध प्रदेश का थार पारकर। दक्षिणी पूर्वी के सिंध प्रदेश का जो थार पारकर पाकिस्तान का जो इलाका है वहां से ये वैरायटी क्या डेवलपमेंट हुई है, यानी कि वहां से आई है। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यानी जो पाकिस्तान के पास वाले जो जिले लगते हैं जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन सभी के अंदर थार पारकर गाय क्या है? पाई जाती है बेटा। नेक्स्ट देखो इसके उपनाम। उपनाम क्या रहने वाले बेटा? थारी उजली। थारी उजली इसका पहला उपनाम रहने वाला है। दूसरा क्या रहने वाला है बेटा? मलानी। मलानी से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा।
मलानी कौन सी वैरायटी को कहते हैं बेटा? थार पार्कर कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ ली गई है मलानी से, तो इस बात को अंडरलाइन कर लेना आप। तीसरा नाम क्या होता? व्हाइट सिंधी। व्हाइट सिंधी नाम से इसको क्या बेटा जाना जाता है। और इसका जो काम होने वाला है वो दूध और भात ढोने के काम में, यानी दोनों ही काम करती है। यानी कि ये कौन सी नस्ल होने वाली है? द्विप्रयोजनीय नस्ल रहने वाली है बेटा। ठीक है, आगे देखो। ललाट चौड़े, ललाट क्या रहने वाले? चौड़े, गल कंबल लचीला और सलवटदार होता है, यानी सलवटें होंगी उसके अंदर ललाट के अंदर, और चौड़ा रहने वाला है। गम कंबल क्या है बेटा? लचीला और ललाट वाला है, सलवाट वाला रहने वाला है। आगे देखो, अयन इसके क्या है बेटा? पूर्ण विकसित रहने वाले हैं। दूध शिराएं अयन पर स्पष्ट दिखाई देती है। अयन क्या होंगे बेटा? पूर्णतः डेवलपमेंट रहने वाले हैं, पूरे डेवलप रहेंगे अयन। और दूध शिराएं अयन पर अपने के आंखों से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली है बेटा। हाँ जी, आगे देखो। टांगे छोटी वह कुबड़ उठा हुआ, इसकी जो टांगे रहने वाली है बेटा वो छोटी रहने वाली है, और जो इसका जो कुबड़ होता है वो उठा हुआ होता है, यानी जो इसका कुबड़ है वो उठा हुआ होता है। नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा किसकी? त्वचा की। यानी जो इसकी त्वचा होती है वो कैसी होने वाली है बेटा? ढीली होने वाली है। जो इसकी त्वचा है वो ढीली होगी। नेक्स्ट देखो, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है बेटा। भारतीय वैरायटी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट वसा सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल में होती है? वो होती है थार पार्कर के अंदर। भारतीय गायों के अंदर सबसे ज्यादा दूध की जो मात्रा है, जो वसा की मात्रा है दूध के अंदर, वो किसकी रहने वाली है बेटा? थार पार्कर की रहने वाली है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर। तो ये वैरायटी कहां पर है बेटा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा विकसित है। आगे देखो, प्रथम ब्यांत की आयु लगभग कितने? 3.5 से 4 वर्ष की होने वाली है। जो पहली ब्यांत करेगा, जब पहला पशु ब्याहेगा, तो उसकी आयु लगभग 3.5 से 4 वर्ष की रहने वाली है। दो ब्यांतों के बीच का अंतर, दो ब्यांत यानी एक बार अब ब्याह गई, दूसरी बार नेक्स्ट टाइम ब्याह गई, इन दोनों के बीच का अंतर रहने वाला है वो कितने महीने का रहने वाला है बेटा? 16 से 17 माह का, यानी 16 से 17 महीने का बीच में क्या है? दोनों के अंदर गैप रहने वाला है बेटा। आगे देखो, 280 दिनों के ब्यांत में लगभग कितना दूध देती है ये? 280 दिनों के ब्यांत पर कितना? 2000 केजी, यानी प्रति ब्यांत पर कितना दूध उत्पादन मिलता है अपने को? इससे 2000 केजी मिलता है। रेगिस्तान परिस्थितियों में लगभग कितना दूध? 1100 केजी दूध देती है ये। मान लो भी रेगिस्तान है, गर्म वाला इलाका है, पानी नहीं है पीने के लिए, सर्वाइव करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये वहां पर भी क्या है? प्रति ब्यांत पर कितना दूध उत्पादन देती है अपने को? 1100 देती है बेटा। प्रतिदिन का अधिकतम दूध उत्पादन रिकॉर्ड कितना रहा है इसका बेटा? 20 केजी का। 20 केजी का इसका क्या बेटा? रिकॉर्ड रहा है। यानी एक दिन के अंदर इसने क्या रिकॉर्ड बनाया था जिसके अंदर इसका दूध उत्पादन दिया 20 केजी दिया। तो सभी बच्चों, क्लास कैसे लगी? उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आई होगी। तो जो अपनों ने आज गाय पढ़ी वो मेवाती और थार पार्कर और मेवाड़ी नस्ल पढ़ी और गिर पढ़ी। ठीक है बेटा? तो जितने ज्यादा संख्या में हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो जेट और सुपरवाइजर के बच्चे हैं उनको क्या है बेटा ज्यादा सीखने को मिले। तो धन्यवाद।